तो यूपी में चल रही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन किया और 10 लाख करोड़ के 14,619 प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया था। इस दौरान ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में एफडीआई सेशन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में पेश करने के लिए आयोजन किया है। पिछले 7 सालों में यूपी ने अपनी छवि बदली है। आज उत्तर प्रदेश विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश है। 7 साल पहले ये एक बीमारू प्रदेश था, देश के विकास में बैरियर के रूप में जाना जाता था। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हो रही है, जो कि 9 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। यूपी बोर्ड परीक्षा को देश की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा माना जाता है। इस साल यूपी बोर्ड ने पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एंट्री चीटिंग प्लान भी तैयार कर लिया है। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र पर इस बार सख्ती बरती जाएगी। यूपी बोर्ड पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर बोर्ड काफी सख्त है। यूपी सरकार उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन तरीके से आयोजित करवाने के लिए 5 स्तरीय एंटी चीटिंग प्लान भी तैयार कर लिया गया है। इस साल छात्रों के लिए पूरे राज्य में 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो अपनी मांगों को लेकर किसानों ने 18 जनवरी को नोएडा प्राधिकरण की तालाबंदी की थी। इसमें हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए थे, जिसके बाद गोपनीय तरीके से पुलिस ने करीब 46 नामजद और 700 ज्ञात किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि 23 फरवरी को किसानों की दिल्ली कूच की तैयारी है और इसको लेकर नोएडा के अधिकांश किसान संगठन एक मंच पर साथ आ गए हैं। किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ये आंदोलन कर रहे हैं और इससे पहले मंगलवार को किसानों को मनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर लोकेश एम और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय खत्री की अगुवाई में एक बैठक की गई थी, जो पूरी तरह से फेल रही। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी रणनीति को और मजबूत करती जा रही है और इसी कड़ी में बीजेपी ने मुस्लिमों को रुझाने के लिए नया कदम उठाया है और इसके तहत बीजेपी अब यूपी की मस्जिदों और मदरसों में भी चुनाव प्रचार करेगी। रणनीति के तहत इन जगहों पर अब उर्दू और अरबी भाषा में प्रचार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज से मुस्लिमों को लेकर अपने नए अभियान को शुरुआत करने जा रही है और इसके लिए बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे को खास जिम्मेदारी भी दी गई है। बीजेपी उर्दू और अरबी भाषा में चुनाव प्रचार करेगी, जिसके लिए प्रदेश भर के मस्जिदों मदरसों के आसपास उर्दू और अरबी भाषा में बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत हो जाएगी। इन इलाकों में उर्दू में फिर एक बार मोदी सरकार के पोस्टर लगाए जाएंगे। मुस्लिम समाज के बीच उर्दू साहित्य बांटा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनावों से पहले बीजेपी ने अपनी मुकम्मल तैयारियां शुरू कर दी है और इसी कड़ी में बीजेपी ने न सिर्फ अपने केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारियां उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के लिए दी है, बल्कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी उत्तर प्रदेश में डेरा डालने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। बीजेपी ने अगले 100 दिनों के अंदर प्रत्येक वार्ड के हर घर तक पहुंचने का मेगा टास्क भी अपने पदाधिकारियों को दे दिया है। यही नहीं, पार्टी उत्तर प्रदेश की एक 14 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित करने वाली है।